हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा त्रिपाठी। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप। मैं बहुत दिनों से नहीं आई वीडियो बनाने, क्योंकि थोड़ा सी बिजी थी लाइफ में और बहुत वर्क था, तो इसीलिए थोड़ा रुक गई। ज़्यादा तो नहीं रुकी थी, 1 ही 2 दिन रुकी होंगी। तो फिर और गर्मी ज़्यादा है, मैं सोची थोड़ा आप लोगों को गर्मी के विषय में टिप्स दे दूँ, हेयर संबंधी, स्किन संबंधी, और लू या गर्मी से बचने के उपाय बता दूँ। भाई आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो कुछ तो बता ही सकती हूँ ना। तो देखिए, बाल एकदम ऑयल नेचुरल ऑयल अपना मेरे हेयर में छोड़ दिया है। जब तक बाल नेचुरल ऑयल छोड़ न दे, नेचुरल ऑयल जब छोड़ दे ना, तभी आप बाल को कलर करिए या उस पर कुछ भी अप्लाई करिए या शैम्पू करिए। उससे ड्राई बालों में मत करिए। जब एकदम बाल साफ़ हो ना, तो उस पर मेहंदी वगैरह कभी मत लगाइएगा, उससे बालों को नुकसान होता है। और लगाने का तरीका तो मैं बता ही हूँ। आप जो है नीम की पत्ती लीजिए, एलोवेरा लीजिए, बेसन लीजिए, चावल जो है आटा मिल जाए तो लीजिए, नहीं तो उसको मिक्सी में ग्राइंडर में आप 1 कप आटा पीस लीजिए, उसी से बना लीजिए हेयर मास्क। सभी को मिला के अपने बालों में अप्लाई करिए। अगर मेहंदी लगाना है तो बेसन और चावल को अवॉइड करिएगा, नहीं तो कलर नहीं आएगा। और लू से भी हीट वेव देखिए बहना चालू हो गया, आज से ही हीट वेव चालू हो गया है बहना, इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना। मुंह को कहीं भी जाइए पूरा कवर करके दुपट्टे से जाइए। पानी का इंटेक करिए, साथ में बॉटल ज़रूर रखिए। और जो ये बेल का शरबत होता है, आपको कहीं से भी मिले उसको इंटेक करिए। खीरा को खाइए, ये और सत्तू, बार्ली का सत्तू जो होता है उसको पीजिए, बहुत फ़ायदा वो सब करेगा आपको धूप और हीट वेव से बचाने में। और कोशिश करिए, जो कॉलेज गोइंग गर्ल हैं उन्हीं के साथ दिक्कत है कि उनको मस्ट कर दिया गया है कि कॉलेज आना बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मी में वो लड़के लड़कियां निकल रहे हैं, जाना पड़ रहा, अटेंडेंस शॉर्टेज का डर दिखा के लोग बुला के, इतनी गर्मी में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं, बस बुला के पता नहीं इन लोग क्या इन लोग की वो है, समझ में नहीं आता। अभी देखिए नेपाल में जो रूल लागू हुआ है, मैं चर्चा करना चाहूँगी कि वहाँ देखिए कोई भी अधिकारी को अब कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ना उनको साथ में चलने वाले बॉडीगार्ड या कुछ भी दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं सरकारी कर दी गई, पढ़ाई की सारी लेवल सरकारी कर दी गई। कितना अच्छा लगा सुन के कि मैं क्या ही बोलूँ, कि सारी व्यवस्थाएं सरकारी वहाँ कर दी गई। सब एक समान पढ़ेंगे, एक समान रहेंगे। मेरी भी यही अपील है, अगर सरकार मुझे कहीं से सुने कभी, तो अगर ऐसा कर दे मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के निर्माण के लिए, कि सारी व्यवस्थाएं सरकारी कर दी जाए। अफसर अधिकारियों को, नेताओं को जो ये बॉडीगार्ड वार्ड दिया जाता है, ये सब सुविधाएं बंद कर दी जाए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे सब लोग एक समान जिएँ, एक समान रहें, कितना अच्छा लगेगा। तो यही सोशल हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोशल पे बोलने का मन करता है। तो यही कहूँगी कि सरकारी एक समान रहेंगे तो कोई किसी को देखिए भेदभाव भी नहीं रहेगा, है ना। सब लोग एक जैसे लगेंगे ना कि एक ही पिता के, एक ही माँ के सारे संतान, एक ही सृष्टि के संतान है, सब भेदभाव मिट जाएगा बहुत ज़्यादा, इससे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं इस पे चर्चा कर रही हूँ। और रही बात, ये जो स्कूल कॉलेज बुला रहे हैं लड़के लड़कियों को खोल के रखे हुए हैं, कृपया इनको आप बंद करिए। बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए आप लोग। इतनी धूप में बच्चियाँ, बच्चे, लड़के लड़कियाँ कॉलेज जाना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किल हो रही है। अब मैं अपने पंछियों का भी ध्यान रखती हूँ भाई। चावल लाई हूँ, इनको दे दूँ, इनको पानी दे के रखी हुई हूँ टाइम से, इनको चावल दे दूँ। देखिए बोल रहे हैं सब। फिर जाऊँगी वृक्षों के पास अपने, उनको भी देखने जाऊँगी मैं।
ये गार्डन इनका हरा भरा एकदम, चावल दे दूँ इनको। हाँ हाँ हाँ, आत्मा को इतनी शांति मिलती है इनको खिला के। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये सृष्टि में बने रहें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं इनसे चाहती हूँ। आज अपने कई प्लांट को मैं नीचे शिफ्ट करूँगी क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि बहुत देर से चल रही हूँ, थोड़ा बैठ के बातें कर लूँ। तो इतनी तेज़ धूप है ना कि ये जान जाइए ना, वहाँ मेरा फ्लावर एक है वो पुदीने का बता रही, पूरा एकदम जल के राख हो गया है। उसको मुझे नीचे हर हाल में शिफ्ट करना पड़ेगा, उठा के उसको शिफ्ट करूँगी। सारे जो फ्लावर शिफ्ट कर सकती हूँ नीचे के सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करूँगी। और चेहरे के लिए मैं यही कहूँगी कि अब तो गर्मी में इतना मॉइस्चर खुद बनेगा चेहरे पे ना कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लगता है आप धूप में जा रही हैं, धूप में जा रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी और दही या गुलाब जल से अच्छा कुछ नहीं। फालतू के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, SPF 4+ जो होता है वो वाला सनस्क्रीन आप लगाइए बढ़िया, जो आपके उसको कूल करे। नाम भी बता देना चाहती हूँ, डॉक्टर सेठ का जो सनस्क्रीन होता है सबसे अच्छा होता है, या तो फ्लिक्स का। ये 2 कंपनी का सनस्क्रीन बहुत अच्छा होता है, इसको आप लगा सकते हैं। फ्लिक्स में वाटरमेलन वाला भी अच्छा होता है, और वाटरमेलन से अच्छा होता है जो आपका वो वाला होता है, ये पाइनएप्पल। वो कूल करता है थोड़ा सा चेहरे पे, इरिटेट नहीं करता है। तो ऐसे ही आप अपने आप को बचाव करिए। मैं तो बाल धोने में ना मुझे बहुत संकट लगता है, इसलिए कि मेरे बाल इतने वो हैं ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ उनकी सुखाने में, इनको लगाने में। इनको क्या मैं लगाती ही नहीं हूँ, मैं इनका केयर ही नहीं करती हूँ। वो तो तब की बात मैं बताती हूँ, पैर तक था जब मेरी माँ इसकी सेवा करती थी। इसीलिए कहती हूँ जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा है, विंध्यवासिनी माता की, वहीं पे मुंडन हुआ था। और माँ का जो है देखभाल है, जो मेरे बाल ऐसे हैं और उनकी ही जेनेटिक है मेरे ऊपर, उनके भी बाल ऐसे ही हैं, तो इसीलिए मेरे बाल ऐसे हैं। और मैं जो है बहुत सात्विक भोजन करती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में मैं भोजन करती हूँ, और सिर्फ 2 टाइम का भोजन करती हूँ। फिर बताना चाहूँगी, जो बाहर के लोग हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए भोजन बना है। कॉलेज गर्ल बॉयज़ के लिए भोजन बना है। ड्यूटी करने वाले लोगों के लिए भोजन बना है, ना कि घर में बैठे हम लोग जैसे आराम करते हुए लोगों के लिए एक एक भोजन 1-1 किलो नहीं बना हुआ है। हम लोग को लिमिट में ही खाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से भी ना किडनी और लीवर पे प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए ज़रूर, पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। जिनके एड़ी में, पैरों में, तलवे में गरम लगता है ना, गर्मी महसूस होती है, उनके लिए बता रही हूँ, उनको ज़मीन पे चलना, बिना चप्पल के ज़मीन पे चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ घास है तो रात में जो है सड़क पे चलिए, बिना चप्पल के निकलिए टहलने, तो थोड़ी देर साफ़ सड़क हो, उस पे गंदगी ना हो, ऐसी सड़क। और दिन में अगर टहलने निकलिए तो बिना चप्पल के घास पे चलिए। अगर आप 45 से 10-15 मिनट भी चल लेंगे ना, तो आपके पैर में गर्मी जो उफनती है ना, वो नहीं होगा गर्मी पैरों में। तो इस बात का ध्यान रखिए। और आयुर्वेद में ना गर्मी में जो होता है, आयुर्वेद में बहुत हिसाब से सब चीज़ यूज़ की जाती है, बहुत गर्म करता है, क्योंकि कई चीज़ आयुर्वेद में बहुत गर्म होता है। तो हिसाब से, जैसे तुलसी भी हो गया, तो ये भी हम लोग, ये देखिए मेरे पीछे ही तुलसी है, ये भी हम लोग जल्दी नहीं सेवन कर सकते तुलसी का भी, जब तक खांसी नहीं आ रही, जब तक वो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो आयुर्वेद का भी हिसाब से सेवन करिए। सुबह त्रिफला चूर्ण पी सकती हैं रात में, बाकी और त्रिफला चूर्ण 3 चीज़ बहुत है, उससे उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता बहुत नीड है आयुर्वेद में। शुगर है तो मधुनाशनी की गोली खाइए, मेंटली दिक्कत है तो मेधावटी खाइए रात में सोते समय। इस तरह की चीज़ें खा सकती हैं, ले सकती हैं आप।
और बाकी तो आयुर्वेद में ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा गरम गरम दवाइयों का सेवन या सिरप का सेवन कम ही करिए। चलिए अब विदा लेती हूँ आपसे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करके शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी मुझसे बने रह सकते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।